हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे टॉप 10 हैलोवीन हॉरर मूवीज़ जो कि आपको हैलोवीन वीक में ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब हम अपना वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। 10th नंबर पे मूवी आती है आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1997 में। इसको IMDb पे 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टमाटोज़ पे 47% फ्रेश है और कॉमन सेंस में से 2 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। मूवी 4 हाई स्कूल टीनेजर्स के ऊपर होती है, जिसमें वो एक दिन अल्कोहल के नशे में एक आदमी को अपनी कार से ठोक के चले जाते हैं और उस इंसिडेंट के बाद वो उस चीज़ को किसी को नहीं बताते। मगर उसके 1 साल बाद उनके पास थ्रेटनिंग मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और उनका कोई पीछा करना शुरू कर देता है और उनको स्टॉक करने लगता है और उनको एक एक करके मारने की कोशिश भी करता है। आखिर ये किलर कौन है, इसको जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी अकेली नहीं है, ये मूवी एक पूरी फ्रेंचाइजी है जिसमें अभी तक टोटल 4 मूवीज़ आ चुकी हैं, जो कि रिलीज़ हुई थी 1997 से लेके 2025 तक। और इसमें एक टीवी सीरीज़ भी आई थी जो कि 2021 में आई थी। आप उस टीवी सीरीज़ को भी देख सकते हैं, वो वैसे एक तरह से अलग ही स्टोरी है उसमें। मगर हाँ, ये मूवीज़ को आप ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा। ये मूवीज़ चारों ही मूवीज़ काफ़ी अच्छी हैं और उसकी लेटेस्ट मूवी तो इसी साल 2025 में आई थी। 9th नंबर पे मूवी आती है रॉन्ग टर्न, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2003 में। इसको IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टमाटोज़ पे 40% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 2.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी में पॉल और उसके 5 फ्रेंड्स डीप वुड्स में जाकर फंस जाते हैं जब उनकी कार्स आपस में कोलाइड हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मदद मांगते मांगते या ढूंढते ढूंढते और डीप फॉरेस्ट के अंदर जा पहुंचते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस को खाने वाले कैनिबल्स रहा करते हैं। और उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिन लोगों से वो मदद मांगने जा रहे हैं वही उनका शिकार कर बैठेंगे और वो कितने खूंखार दरिंदे हैं, इनका अंदाज़ा उन्हें तब लगता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस मूवी की भी काफ़ी मूवीज़ आई हैं, ये पूरी फ्रेंचाइजी है और इसमें टोटल अभी तक 7 मूवीज़ आ चुकी हैं, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2003 से लेके 2021 तक। ये सारी मूवीज़ काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं, तो अगर आपका मन और दिल मजबूत हो तभी आप इन मूवीज़ को देखिएगा, नहीं तो ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए मूवी बिल्कुल भी नहीं है। मूवी काफ़ी थ्रिल सस्पेंस से भरी हुई है, आपको हर सीन में थ्रिल महसूस होगा। 8th नंबर पे मूवी आती है स्लीप अवे कैंप, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1983 में। इसको IMDb पे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टमाटोज़ पे 82% फ्रेश है और Amazon प्राइम वीडियो पे इसको 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये एक समर कैंप स्लैशर हॉरर मूवी है, जिसमें कि एक समर कैंप में आए हुए स्टूडेंट्स को कोई एक एक करके उनका पीछा करके उनको स्टॉक करके निपटाता जा रहा था, कोई उनका मर्डर कर रहा था। मूवी में किलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो भी स्टूडेंट इस कैंप में आया है वो किसी भी तरह से बंक मारे या किसी भी तरह का कोई रोमांस हो, इससे इस किलर को बिल्कुल चिढ़ है। इस मूवी में लास्ट तक भी सस्पेंस बना रहेगा कि किलर ये हो सकता है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि इस मूवी में किलर कौन है। काफ़ी बड़ा ट्विस्ट लास्ट में निकल के आएगा इस मूवी के अंदर। इस मूवी की भी पूरी फ्रेंचाइजी है, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1983 से लेके 2008 तक। इसमें टोटल अभी तक 5 मूवीज़ आ चुकी हैं और 5 मूवीज़ सारी सारी अच्छी हैं, मगर सबसे बेस्ट मूवी फर्स्ट और सेकंड ही है। तो इस मूवी फ्रेंचाइजी को आप एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। 7th नंबर पे आती है स्केरी मूवी, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2000 में। इसको IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टमाटोज़ पे 51% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 3.2 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है।
मूवी में सिंडी और उसके कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो कि बाय मिस्टेक एक दिन एक आदमी को गलती से मार डालते हैं और उसके बाद वो इस चीज़ को छुपा लेते हैं और उसके 1 साल कंप्लीट होने के बाद उनको थ्रेटनिंग मैसेजेस स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं और उनको कोई स्टॉक करने लगता है। मगर इस मूवी में समझ पाना मुश्किल है कि आखिर इतने सारे कैरेक्टर्स में कौन है जो उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये मूवी एक पैरोडी कॉमेडी मूवी है, मतलब कि जितनी भी हॉरर मूवीज़ होती हैं तो उनका एक तरह से इसमें मजाक बनाया गया है। ये मूवी भी इंस्पायर्ड है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर से और स्क्रीम से, जो कि रिलीज हुई थी 1997 और 1996 में। इस मूवी की भी पूरी अपनी एक फ्रेंचाइजी है जिसमें टोटल अभी तक 5 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और इसमें फर्स्ट मूवी आई थी 2000 में और लास्ट मूवी 2013 में आई थी और अभी न्यूज़ सोर्सेज के मुताबिक इसकी एक नई मूवी डेवलपमेंट में है और हमें अगले साल तक इसकी एक नई मूवी देखने को मिलेगी। तो ये हॉरर और कॉमेडी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इस मूवी को आप ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया मूवी है ये हैलोवीन के लिए। नंबर 6 पे मूवी आती है फ्राइडे द 13th, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1980 में। इसको IMDb पे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटेन टमाटोज पे 68% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। मूवी एक समर कैंप स्लैशर हॉरर मूवी है जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होता है जो कि एक बहुत सदियों से बंद पड़े समर कैंप में दोबारा से कैंप को चालू करने का काम कर रहे होते हैं, मगर कोई उनको एक एक करके ब्रूचुअली मारना स्टार्ट कर देता है। कोई नहीं चाहता कि कैंप दोबारा से शुरू हो। इस कैंप में एक एंटरप्रेन्योर होता है जो कि इस कैंप को रीओपन करने की कोशिश करता है, मगर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि इस में किलर कौन है जो कि इन सब की इतनी बुरी तरह से ब्रूचुअली हत्या कर रहा है। और इस मूवी में वैसे मेन किलर जेसन वरीज ही होता है, मगर वो सेकंड मूवी से शुरू होता है। इस मूवी में किलर कौन है इसको जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। ये मूवी मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है, तो इस मूवी को आप ज़रूर एक बार चांस दीजिएगा। ये भी एक पूरी फ्रेंचाइजी है जिसमें कि अभी तक टोटल 12 मूवीज़ आ चुकी हैं जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1980 से लेके 2009 तक। और इसकी एक न्यू टीवी सीरीज़ भी आ रही है जो कि 2026 में रिलीज़ होगी, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। 5th नंबर पर मूवी आती है हेलराइजर, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1987 में। इसको IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। प्राइम वीडियो पे से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रॉटेन टमाटोज़ की वे 71% फ्रेश है। मूवी में एक कपल शिफ्ट होता है एक ओल्ड हाउस में, एक पुराने घर में, जहाँ पर उनको पता चलता है कि हस्बैंड का भाई जो कि उसकी वाइफ का फॉर्मर लवर होता है, वो एक बदसूरत से बीस्ट में बदल चुका होता है और वो उस वुमेन को कहता है कि वो लोगों को फंसा कर लेके आए जिससे वो उन लोगों का सेक्रीफाइस करके दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सके। इस मूवी का असली कॉन्सेप्ट वैसे पिन हेड किलर के आसपास घूमता है, जो कि एक क्यूब से निकलता है और जो भी उस क्यूब को खोलता है वो एक हेल का पोर्टल होता है, जिससे कि पिन हेड उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और उसके साथ एक खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स भी इस दुनिया में आ जाते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरी मूवी घूमती है। ये मूवी भी एक पूरी फ्रेंचाइजी है जिसमें टोटल अभी तक 11 मूवीज़ आ चुकी हैं जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1987 से लेके 2022 तक और इसकी लेटेस्ट मूवी अभी 2022 तक ही आई थी और इसकी एक टीवी सीरीज़ भी अनाउंस हो चुकी है जो कि शायद अगले साल तक हमें देखने को मिल सकती है। ये सारी मूवीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और ये हॉरर फैंटेसी मूवी कहना इनको ज़्यादा सही रहेगा। 5th नंबर पे मूवी आती है स्क्रीम, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर
1996 में। इसको IMDb पे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटन टमाटोज पे 78% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। मूवी में सिडनी नाम की एक लड़की होती है जिसे कि मिस्टीरियस फ़ोन कॉल आते हैं और उसके बाद से उसके फ्रेंड्स का कोई एक एक करके मर्डर कर डालता है, जिससे कि सिडनी को अंदाज़ा लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल किलर नहीं है, ये एक सीरियल किलर लूज पर है, जो कि ये वही सेम किलर है जो कि उसकी मदर की मर्डर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था और अब ये सिडनी के पीछे हाथ धो के लग जाता है। तो मूवी में काफ़ी सस्पेंस है और काफ़ी थ्रिल। ये मूवी भी एक पूरी मूवी फ्रेंचाइजी है जिसमें अभी तक टोटल 6 मूवीज़ आ चुकी हैं, जिसकी रिलीज़ हुई थी ईयर 1996 से लेके 2023 तक। और इसकी एक नई मूवी है जो कि अगले साल 2026 फरवरी में रिलीज़ होने वाली है। 4th नंबर पे मूवी आती है द टेक्सास चेनसो मासाकेर, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1974 में। इसको IMDb पे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे 3.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रॉटन टमाटोज़ पे 84% फ्रेश है। सैली फ्रैंकलिन और उसके 3 फ्रेंड्स जा रहे होते हैं अपने ग्रैंडफादर के घर, मगर रास्ते में उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्यूल ढूंढते ढूंढते उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक साइको फैमिली के घर में जा रहे हैं और फ्यूल मांगने की वजह से वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद वो साइको फैमिली उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और उनको एक एक करके टॉर्चर कर करके निपटाना शुरू कर देती है। मगर इसी साइको फैमिली के साथ रहा करता था एक ख़तरनाक सी किलर, जो कि अपने हाथ में चेनसो से सबको निपटा डालता था और वो इन सबको एक एक करके मार डालता है। ये पूरी मूवी असलियत में लेदर फेस के ऊपर ही है, जो कि इस मूवी का मेन किलर है और इसमें फ्रेंचाइजी में अभी तक 9 मूवीज़ आ चुकी हैं। ये सारी मूवी रिलीज़ हुई थी ईयर 1974 से लेके 2022 तक और ये मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी फ्रेंचाइजीज में से एक है। तो इस मूवी फ्रेंचाइजी को आप ज़रूर देखिएगा, ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 2nd नंबर पे मूवी आती है अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1984 में। IMDb पे से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटन टमाटोज़ पे 94% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 3.7 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। मूवी की स्टोरी फ्रेडी क्रूगर के ऊपर है, जो कि इस मूवी का मेन किलर है और जिसमें वो एक एल्म स्ट्रीट पे रहता है और उसी एड्रेस पे जितने भी टीनेजर्स रहते हैं वो उनके ड्रीम्स में जाकर उनका मर्डर कर देता है और वो अपनी असली लाइफ में भी मर जाते हैं। नैन्सी और उसके कुछ फ्रेंड्स भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किलर उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा है। इससे पहले कि वो मर जाएं, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाते हैं और वो इस चीज़ को ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये किलर है कौन और इनसे चाहता क्या है। इस मूवी की भी पूरी फ्रेंचाइजी है, जो कि जिसमें टोटल 9 मूवीज़ अभी तक रिलीज़ हुई हैं 1984 से लेके 2010 तक। इस मूवी से रिलेटेड एक टीवी सीरीज़ भी आई थी जो कि रिलीज़ हुई थी 1990s में। उस टीवी सीरीज़ को ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, मगर उस सीरीज़ को भी। नंबर 1 पे मूवी आती है हैलोवीन, जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1978 में। इसको IMDb पे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। रॉटन टमाटोज़ पे 97% फ्रेश है और लेटरबॉक्सडी पे से 3.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टोरी में 6 साल का माइकल होता है, जो कि अपनी टीनेज सिस्टर जूडिथ को मार डालता है हैलोवीन नाइट के दिन और 1963 में, और उसके बाद उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया जाता है और उसके भी 15 साल के बाद
वो उस मेंटल इंस्टीट्यूशन से एस्केप कर जाता है, वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने होम टाउन हेडॉन फील्ड जाके वहीं पे रहने लगता है और फिर से वो एक किलिंग स्प्री शुरू कर देता है, क्योंकि असलियत में वो कोई इंसान नहीं, वो असलियत में एक डेविल होता है जो कि इंसान के रूप में रह रहा होता है। उसको ना कोई दर्द फील होता है और ना उसे किसी भी चीज़ का पछतावा होता है। ये पूरी फ्रेंचाइजी बहुत इंटरेस्टिंग है और माइकल मायर्स के ऊपर ही बेस्ड है। इस फ्रेंचाइजी में अभी तक टोटल 13 मूवीज़ आ चुकी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मूवीज़ आने वाली फ्रेंचाइजी में से एक है और जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 1978 से लेके 2022 तक, 2022 तक। और इसकी एक टीवी सीरीज़ भी बन रही है जो कि शुरू से माइकल के ऊपर ही फोकस्ड हुई। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैलोवीन मूवीज़ में से एक है और ये एक मूवी नहीं है, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत बढ़िया मूवी है और ऐसी मूवीज़ आजकल के टाइम में नहीं बनती है। ये एक प्योर क्लासिक हॉरर मूवी का आपको मज़ा देगी, तो इस मूवी को आप ज़रूर एक बार ट्राई दीजिएगा। और सारी मूवीज़ जो भी मैंने इस लिस्ट में बताई है वो सारी मूवीज़ ही बढ़िया हैं, मगर इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा, ये सबसे हटके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे जल्दी मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ।